चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, चुनावी शंख बजेंगे। सारे की पार्टी के जितने भी जो नए हैं उम्मीदवार हैं वो या जितने भी जो जो हमारे पुराने जो आमदार हैं, जो 131, 132, 133 के जो आमदार हैं, वो अपनी चुनाव प्रचार के लिए सभी के घर घर में आएंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर आप नाला सोपारा बोईसर 131 के विधानसभा के मतदाता हैं, एक छोटा सा प्रश्न है। हमारे यहाँ पर 131 में क्या आपने कभी हमारे यहाँ के आमदार को कभी आपने देखा है? क्या हमारे क्षेत्र में कभी उन्होंने अपना दौरा किया है? इन 5 सालों में हमारे जो बोईसर विधानसभा का जो पट्टा आता है, संतोष भवन से लेके जहाँ भी उनका पूरा जो क्षेत्र पड़ता है, कि वहाँ पर हमारे यहाँ के आमदार ने कभी आके आपको दर्शन दिए? इन 5 से 6 सालों में क्या उन्होंने अपना निधि, जैसे मैं सभी को आपसे कहता हूँ कि आमदार का जो निधि होता है साल में 3 करोड़ से 5 करोड़ के आसपास में उसका निधि मिलता है, क्या उस निधि के माध्यम से हमारे क्षेत्र में कभी काम हुआ है? क्या आमदार के निधि की वजह से हमारा रोड, गटर, सड़कों का चौड़ीकरण या वहाँ में कहीं भी कोई हॉस्पिटल बना है? हमारा 131 बोईसर विधानसभा, 132 नाला सोपारा विधानसभा, ये हमारे लिए बड़ा प्रमुख कारण है वोट देने का, वोट के मतदाताओं का। 132 का जो एरिया आता है वो काफ़ी बिल्डिंग्स आते हैं, झोपड़पट्टी कम है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स बड़े कम हैं। हाँ, जन सैलाब जो पानी का जो बारिश में आते पूरा रोड में गटर वटर से भर जाता है, ये अलग विषय है। खासकर हमें जो सबसे ज़्यादा समस्या होता है 131 में, क्योंकि 131 में स्लम एरिया ज़्यादा है। 1 लाख से 1.5 लाख से 2 लाख लोग हमारे स्लम में ही हैं या उससे जगह ही ज़्यादा है। आप क्या चाहते हो? इस बार परिवर्तन हमारे क्षेत्र में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप क्या चाहते हो? यहाँ पर विकास की दर जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए, हमारे इन 5 से 6 सालों में आपके एरिया में क्या विकास हुआ है? आपको पता है कि मैं गटर के लिए, रोड के लिए मैं अक्सर नगर पालिका से लड़ता झगड़ते रहता हूँ। तो क्या ये काम हमारे आमदार का काम नहीं है कि हमारे क्षेत्र में आके फटाफट गटर बना के दे, रोड बना के दे, लोगों के इधर लाइट लगा के दे? ये उनका काम है। तो क्या इन 5 सालों में, 6 सालों में हमारे यहाँ के आमदार ने आप लोगों के लिए काम किया है? आप क्या चाहते हो? इस बार बोईसर विधानसभा 131, 132 में परिवर्तन नहीं चाहते हो? मैं हमारे जितने भी यहाँ के जो हमारे वोट धारक हैं उन सबसे अपील करना चाहता हूँ कि इस बार आप अपने क्षेत्र में परिवर्तन ज़रूर लाएं। जब तक आप परिवर्तन लाओगे नहीं, हमारे एरिया का विकास होने वाला है ही नहीं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी को ये अंदाज़ा है कि हम कुछ काम करें ना करें, ये लोग हमें आँख बंद करके वोट करते हैं। इसका ही फ़ायदा ये होता है कि वो हमारे क्षेत्र में काम नहीं करते। तो क्या हमें अपनी इधर का बदलाव होना चाहिए? क्या हमारे इधर का विकास के लिए हम दूसरे आमदार को, एक दूसरे नए कैंडिडेट को हम समर्थन या सपोर्ट नहीं करना चाहिए? इस बार परिवर्तन की लहर होनी चाहिए। बोईसर विधानसभा 131, नाला सोपारा विधानसभा 132, इन दोनों क्षेत्र में बदलाव बहुत ज़रूरी है। जब तक बदलाव नहीं होगा, हमारे एरिया का विकास का कार्य बहुत जो कछुए की चाल की तरह चल रहा है, यह हमेशा चलता रहेगा। हम फिर भी गटर में डूबते रहेंगे। हर साल बारिश में, मैं अक्सर सबको वीडियो में माध्यम से कहता हूँ कि हमारे कारगिल से क्षेत्र में काफ़ी बारिश का पानी हर साल लोगों के घर में घुसता है। यहाँ पर काम कम नहीं है, काम बहुत है। तो क्या हमारे यहाँ के जो आमदार थे उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की कि यहाँ पर जो काम नहीं हो रहा, तो चलो पहले सबसे पहले बात हम यहाँ का काम करें? इस बार हमारे यहाँ के लोगों को बड़े सोच समझ के वोट करना है। फिर से अगर आपने चूक किए, फिर भी आपने एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया जो आपने इतने दिन से कर रहे हैं, फिर उसी गंदगी में, उसी गटर में, उसी पीने का पानी में आप लोग फंसे रहोगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे बोईसर विधानसभा 131, 132 में कि इस बार आप लोग परिवर्तन ज़रूर लाएं। एक नए उम्मीदवार को दें। इस नए उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार आते हैं, आपको जिसको लगता है कि भाई मुझे इस बार नए उम्मीदवार को चांस देना है, नए उम्मीदवार को मौका देना है, आप ज़रूर दें। क्योंकि जब तक यहाँ पर परिवर्तन, जब तक बदलाव होगा नहीं, हमारे एरिया कभी सुधरने वाला है नहीं। मैंने आपसे सभी से कहता हूँ, हमारे आमदार को 5 से 3 करोड़ की हर साल की निधि आती है। अगर आप गूगल में चेक करना चाहो तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो क्या वो निधि के माध्यम से हमारे यहाँ का काम नहीं हो सकता था? नगर पालिका में जब भी हम जाते हैं तब ये पता चलता है कि हमारे पास फंड ही नहीं काम करने के लिए। तो जो फंड आता है वो कहाँ जाता है? अगर हमारे आमदार के पास जो निधि आती है वो कहाँ जाता है? बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे आमदार के पास अगर इतना सारा फंड आता है तो उनको ये देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या कहाँ पर है, उसका समस्या का समाधान कैसे करें। क्योंकि यहाँ के जो नगर सेवक उनकी ही पार्टी के हैं,
तो क्या ये नहीं सोचते कि चलो भाई हमारे यहाँ के जो भी नगर सेवक हैं उनके क्षेत्र में अगर कोई काम पेंडिंग है तो हम अपनी निधि से वो काम कर सकें। क्या आपके क्षेत्र में, बोईसर विधानसभा के क्षेत्र में, क्या आपके नाला सोपारा विधानसभा के क्षेत्र में आपके आमदार ने आपके लिए काम किया है? मैं 132 का ज़्यादा जिक्र इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि 132 में बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर समस्या काफ़ी कम है। हाँ, बारिश के समय वहाँ पर सबसे ज़्यादा रोड में पानी भर जाता है, लेकिन 131 विधानसभा, बोईसर विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर स्लम एरिया है। 2 से 2.5 लाख के आसपास में मेरे हिसाब से तो इतनी जनसंख्या है। यहाँ का रोड, रास्ता, गटर, पीने का पानी, एलईडी लाइट, कितनी बड़ी बड़ी समस्या आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या चाहोगे आप लोग? एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करके वोट दो कि फिर से वही गटर के आसपास में आपको समस्या का समाधान करना है? कि नए उम्मीदवार को हम एक बार मौका देके देखना चाहते हैं कि चलिए भाई हम एक नए कैंडिडेट को यहाँ पर उतारते हैं, उनको एक बार मौका देके देखते हैं। 30-35 साल की जिसकी भी सरकार, उनको भी अपने बारे में भी और अपनी जनता के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के जो नगर सेवक है, यहाँ की पब्लिक की जो समस्या है वो अपने आमदार को बताते हैं या नहीं बताते हैं, ये वहाँ के नगर सेवक जानते हैं, वहाँ के आमदार जानते हैं। क्योंकि अगर वहाँ के आमदार को यहाँ के समस्या के बारे में अगर जानकारी होगी तो शायद तभी तो काम करेंगे। तो गलती किसकी है? यहाँ के आमदार की कि यहाँ के नगर सेवक की? कि जनता जो जी हिसाब से परेशान है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है 4 महीने की बारिश में, रोड, रास्ता, हर एक चीज़ के लिए। क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद चुनाव है, आपके एरिया में वोट मांगने ज़रूर आएंगे। आपको जवाब क्या देना है वो आपको पता है, किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना आप ही को पता है। मैं जितने भी हमारे 131-132 विधानसभा के जो हमारे मतदाता, उनसे एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि इस बार परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। इस बार परिवर्तन आप ही के हाथों में है। परिवर्तन लाइए और अपने वसई विरार शहर को एक साफ़ सुथरा शहर बनाने के लिए एक योगदान दीजिए, ताकि आने वाले समय में हमारे यहाँ पर कोई भी गटर में न डूबे, कोई भी चेंबर के ढक्कन में न बच्चा कोई गिरे, ना पानी की समस्या जो आजकल आपको पता है कि गंदा पानी ये लोग यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा छोड़ा जा रहा है। क्या यहाँ के नगर सेवक को, यहाँ के आमदार को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है? मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, इस बार परिवर्तन ज़रूर लाएं। आने वाले समय में एक नया उम्मीदवार को आप लोग समर्थन करिए। जय हिंद, जय भारत।